हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग के टॉपिक है जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। सो देखते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। सो देखते हैं, बी पॉजिटिव गाइस। चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज आएंगी। ओके, सो लेट्स सी क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आई फील या तो थर्ड पार्टी का या फिर आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी एक का नेचर ऐसा है कि इसको अपनी चलानी पसंद है, मतलब किसी की सुनना नहीं पसंद। ठीक है, किसी की माननी नहीं है, सिर्फ अपनी ही चलानी है। ठीक है, हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो ज़िद्दी है। ठीक है, उसको अपने तरीके से काम कराना ही पसंद है। अगर मान फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर से वो कहते कि ऐसा करना है और आपके पार्टनर कहते कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो वही कि वहाँ पर फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बिकॉज जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनाती है, किसी की सुनती नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का ऐसा नेचर है। ठीक है, बट किसी ना किसी का तो ऐसा नेचर है जो कि मतलब कि किसी के अंडर रह करके रहना पसंद नहीं है। ठीक है, किसी की सुनना पसंद नहीं है, सिर्फ अपनी चलाना पसंद है। द मून, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नेचर किसी का भी हो, बट इन दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा आई फील इस वक्त तो ठीक है काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। फिर किसी भी बात को लेकर के हो सकता है या तो आपके पार्टनर का ज़िद्दी स्वभाव है या फिर थर्ड पार्टी का ज़िद्दी स्वभाव है, जिसकी वजह से इन दोनों में आए दिन जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, या तो ये आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी का, कि एक जो है ना जो शब्द है ना बहुत ही बुरे यूज़ करता है आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे। ठीक है, बहुत ही बुरे बुरे शब्दों का यूज़ करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि दोनों का ही नेचर ऐसा है कि गुस्से में थर्ड पार्टी जो है वो भी बहुत कुछ ऐसा बोलती है जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का ऐसा नेचर है कि वो ऐसा बोलते हैं जो कि बहुत हर्ट करता है। ठीक है, आप तो उनके साथ रहे हो तो आपको पता होगा उनका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का ऐसा नेचर नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी का ऐसा नेचर है। बट इस नेचर की वजह से, इस स्वभाव की वजह से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये आए दिन एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि जैसे कि हम थर्ड पार्टी के लिए ये एनर्जीज निकाल रहे हैं। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका एक केयरिंग नेचर हो। ठीक है, वो केयर करे, चीज़ों को समझे। ठीक है, इस तरीके का वो नेचर एक्सपेक्ट करते हैं थर्ड पार्टी से, बट यहाँ पर उल्टी है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना वो फेस से बहुत ही भोली लगती है, वैसे है नहीं। ठीक है, दूर थे ना आपके पार्टनर इनसे, सो इनको ऐसा लगता था कि कितनी मासूम है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, या फिर कितना अच्छा है। ठीक है, लड़का भी तो हो सकता है। जो बॉयज़ है देखने वाले तो उनके लिए लड़का हो सकता है, जो गर्ल्स है उनके लिए लड़की हो सकती है। सो यहाँ पर ये है कि इनको दूर से लगता था कितनी भोली है, बट जैसे इनके साथ रहे, उनको देखा, उनका नेचर देखा, तो उनका नेचर बिल्कुल ऐसा है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को करना पसंद करती है और अपनी चलाना पसंद करती है, किसी की सुनना पसंद नहीं करती। ठीक है, हो सकता है कि ये सोच करके गए हों कि ये तो बहुत केयरिंग है, ठीक है, बहुत काइंड है एंड बहुत समझदार हैं, बट वैसा कुछ इनको फिर दिखा नहीं। ठीक है, सो आई फील कि ये जो है ना, जैसे कि इस इंसान का जो है फेस बिल्कुल उदास है और नीचे झुका हुआ है, ये इस तरीके का भी बताता है कि कहीं ना कहीं इससे डिसीज़न कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, इसने ना डिसीज़न लेने में गलती कर दी और जिसके लिए आज इसे पछतावा हो रहा है। सो आई फील
कि यहाँ पर इनसे ना पहचानने में गलती होगी। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया ना आपकी जगह, तो इनसे पहचानने में गलती होगी। इनको दिख कुछ और रहा था, ये एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, लेकिन इनको मिला कुछ और ही, ठीक है। एंड द हर्मिट, काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, आपके पार्टनर अकेला महसूस कर रहे हैं। इनके साथ वो अपनापन सा महसूस हो ही नहीं रहा इनको, ठीक है। और हर्मिट की एनर्जी कुछ ऐसी भी होती है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे अकेलेपन में है ये, जहाँ पर कि इनकी अवेकनिंग का टाइम है। अवेकनिंग मीन्स कि ये पहचानेंगे चीज़ों को, ठीक है, जानेंगे, ये ज़िंदगी को जानेंगे, लोगों को पहचानेंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं ये, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लाइक पैसों से रिलेटेड हेल्प के लिए, या फिर कुछ भी, रिच हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर कुछ भी इस वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अट्रैक्शन हो थर्ड पार्टी को लेकर के, और बाहर से थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ऐसा बना रखा था, लाइक सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ अच्छा, मतलब कि एक होता है ना, इंसान बाहर से तो बड़ा अच्छा अच्छा सा दिखता है, बट जब उसके साथ रहने लगते ना, तब हमें पता चलती है, जब उसके अंदर की जो बातें वो जब बाहर निकलते तब पता चलता है, राइट। दूर से देख करके तो किसी का भी नहीं पता चलता कि वो बंदा है बंदी कैसा है। सो आई फील कि आज रिग्रेट है इन्हें अपने उस डिसीज़न के ऊपर, ठीक है। ये दोनों कार्ड मुझे यही बताते हैं, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और आज इन्हें रिग्रेट है अपने उस डिसीज़न के ऊपर, ओके। चाहे ये अब थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हों, चाहे इनकी बात ना हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, बट यहाँ पर ये है कि इस डिसीज़न को लेकर के रिग्रेट में है ये, ठीक है, खुश नहीं है अपने इस डिसीज़न से। 2 ऑफ कप्स, सोचा तो कुछ और ही था इन्होंने, बट निकला कुछ और ही। ये सोच करके वही देखो, यहाँ पर वही एनर्जी है, क्या सोचा था इन्होंने, यहाँ पर ये लैंटर्न ले रखी है, और इन्होंने क्या सोचा था। आज इसका सर नीचे है। पहले ये जब नीचे सर होता है तो हम क्या कहते हैं, जब नीचे सर होगा तो मतलब कि वो पास्ट को लेकर के कुछ सोच रहा है। जब वो सामने बिल्कुल स्ट्रेट देखेगा तो प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है। जब वो ऊपर की साइड देखेगा तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर फेस ऊपर होता है तो इसका सर नीचे है। इस डेक में, हर्मिट के कार्ड में, इस इंसान का सर नीचे है कि इस इंसान से जैसे कि कितनी बड़ी गलती हो गई मुझे लोगों को पहचानने में। लाइक रोशनी है, लाइट है, कितने अंधेरे में था मैं और कितना गलत सोचता था मैं, और मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई लोगों को पहचानने में। क्या सोच कर के मैं गया था और क्या मुझे वहाँ पर मिला। बिकॉज देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की आपको पता है कि कितनी अच्छी एनर्जी है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये जो सोच करके गए थे कि ये इनके हो सकते हैं सोलमेट हो, या फिर कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई थी, या फिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए तो आपको बताने के लिए कि देखो मेरी ज़िंदगी में ऑप्शंस की कमी नहीं, इस वजह से गए, या कुछ भी रीज़न रहा इनके जाने का। बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की बहुत अच्छी एनर्जी होती है, राइट। फिर आप मेरे से ये सवाल करोगे कि दी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि इनका ये डिसीजन। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और द मून का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं देखूँ तो ये एक ऐसा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी है जो ज़िद्दी है और इसको अपना ही काम करवाना होता है, ठीक है। ये जानती है कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। माइंडेड है, चालाक है बहुत। और वहीं पर अगर ये वाले कार्ड को देखें तो जैसे कि ये इंसान को ना ये सब लोग मिलकर के कुछ सुना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत उदास है, ये बहुत परेशान है, राइट। तो यहाँ पर ऐसी है कि ऐसे कुछ शब्द बोले जाते हैं जो कि हर्ट कर देती है या फिर कुछ भी। बट यस, यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, निकला कुछ और, ठीक है। जैसे कि सोच के तो कुछ और गए थे बट हुआ कुछ और ही। अभी तक अंधेरे में थे और जैसे ही सच्चाई सामने आई थर्ड पार्टी की तो आज इन्हें रिग्रेट है उस बात का, ठीक है। सोच कर तो ऐसे गए थे ये कि ये वाला रिश्ता होगा थर्ड पार्टी के साथ, बट ये वाला कहीं ना कहीं ये बना ही नहीं पाए। 9 ऑफ वंस, सी
अगर आप मुझे मेरे वीडियोस देखते हो, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो 369 फैमिली से जुड़े हुए हो, तो आपको पता होगा कि मैं इस कार्ड को हमेशा कार्मिक से रिलेट करती हूँ, 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को, कि सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करना, सब कुछ होते हुए भी कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा फील होना। सो आई फील कि आपके पार्टनर को आज यही ऐसा ही फील हो रहा है कि ये सोचकर तो ऐसा गए थे कि एक सपोर्ट मिलेगा, एक लग ऐसा रहा था सोलमेट है, बहुत प्यार होगा दोनों के बीच में, कितनी काइंड हार्टेड है ये तो, कितनी केयरिंग है, बट कुछ और ही निकला यहाँ पर। सो आई फील कि ये इनकी कार्मिक हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है या हो सकती है, कार्मिक हो सकती है ये, क्योंकि ये इंसान ना यहाँ पर ऐसा फील कर रहा है, सब कुछ है उसके बावजूद भी अकेला महसूस कर रहा है, उसके बावजूद भी इसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। सो आई फील कि थर्ड पार्टी अभी इन्हें इग्नोर कर रही है, ठीक है। ये बार बार हो सकता है इनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसके बाद में इनकी बातें नहीं हो रही और आपके पार्टनर बार बार कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने की, बट वो थर्ड पार्टी जो है भाव खा रही है या फिर इन पर ध्यान नहीं दे रही, इनको इग्नोर कर रही है। बिकॉज मैं आपको बताऊँ ना, क्योंकि यहाँ पर ना वो इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाया गाइस, ठीक है। रिलेशनशिप में आ गई या फिर कुछ भी हुआ, इन थर्ड पार्टी डेफिनेटली, अगर थर्ड पार्टी तो रिलेशनशिप में ही होंगे ना आपके पार्टनर, कुछ भी हुआ बट वो इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाए, जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ था इनका, ठीक है। वो इमोशनल बॉन्ड कभी भी ये वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाए, या फिर थर्ड पार्टी, मैं बोल रही हूँ ना कि थर्ड पार्टी इमोशनल नहीं है, थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत तीखा बोलती है, ठीक है। सो वही इस थर्ड पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, मैंने उन्हें कुछ बोला तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। ये थर्ड पार्टी ऐसी है कि जाना है तो जा और रहना है तो रह, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब कि वही कि आपका क्या होता था, अगर इनसे आर्गुमेंट होते थे तो आप परेशान रहते थे सारे दिन कि कितना बुरा लगा होगा उस बात का, और आप आगे से जाकर के, गलती इनकी होती थी बट आप आगे से जाकर के सॉरी बोलते थे। यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे वैसी नहीं दिख रही। थर्ड पार्टी जो है ना, इमोशनल बॉन्ड नहीं है इन दोनों के बीच में, उतना नहीं सोचती है, फ़र्क नहीं पड़ता इसको, बुरा लगा है तो लगने दो, वैसी वाली एनर्जी नहीं है, वो प्यार मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड द टावर, मुझे तो ऐसा सो टावर का कार्ड मुझे यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा इन दोनों के बीच में। ऐसी सिचुएशन है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी रेडी नहीं है इनका कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए। ये बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मानने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है मे बी कि आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, आपके पार्टनर ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की हो, उन पर रोप जमाने की कोशिश की, थर्ड पार्टी को ये पसंद नहीं आया, तो अभी थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरीके से यही मान लिया कि मुझे अब रहना ही नहीं है इस रिश्ते में। सो आई फील ब्रेकअप तक की सिचुएशन पहुंच गई है इन दोनों के बीच में। सो मुझे ऐसा ही लगता है, या तो देखो ये होगा कि थर्ड पार्टी ने इनको कुछ ऐसा बोला उसके बावजूद भी ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर उनको मनाने की, कुछ करने की, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके पार्टनर ने इन पे रोब जमाने की कोशिश की और ये थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आया। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको इग्नोर कर रही है, वो नहीं चाहती इस रिश्ते में ये इस तरीके का ड्रामा, ठीक है। सो आई फील मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। ये जो आपके पार्टनर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, वर्गो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये हो सकते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी के भी साइन हो सकते हैं। मतलब कि साइन यहाँ पर सारे हैं, सारे अवेलेबल हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वर्गो कन्या राशि और पाइसिस मीन राशि, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, ओके। सो ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर। सो अभी मैं ये देखती हूँ कि आपके बारे में इनके क्या थॉट्स है, टैरो से ही देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं 4 कार्ड्स निकालती हूँ, मैं उसी में क्लियर हो जाएगा आपका, तो ठीक है, क्या सोच रहे हैं सारा बाहर आ जाएगा उसी में। मैं और अगर क्लियरिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके बारे में अभी ये इनके क्या थॉट्स चल रहे हैं इनके दिमाग में।
द चैरियट। ओके, तो देखो चैरियट का कार्ड। सो आपके बारे में जो थॉट है आपके पार्टनर के, वो कुछ ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हो इनको, और आपका एक नेचर हो सकता है कि जो सच है आप उसको बोलोगे चाहे वो कितना ही कड़वा लगे, ठीक है, आप झूठ का साथ नहीं देते हो, और जो ये गलत बात करते हैं आप उसमें बोलते हो इनको कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। शायद आप इनकी ज़िद्दें पूरी नहीं करते, आप नहीं मानते। हाँ, ज़िद अगर अच्छी बात की होती है आप डेफिनेटली उसको पूरा करते हो, बट कहीं ना कहीं जब ये गलत होते हैं या फिर इनकी ज़िद गलत होती है तो आप उसे मना करते हो, और जब मना करते हो तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है, आपके अंदर ईगो बहुत है, आप घमंडी हो, ठीक है। सो ऐसे ये थॉट्स रखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड। सो कहीं ना कहीं अभी इनको आपको वही, यहाँ पर भी वही ईगो वाली एनर्जी है, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स की ईगो की, जैसे कि इनको लगता है कि आप ज़िद्दी हो, आप अपनी मनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, इनके आपको लेकर के ये सोच है। ये भी हो सकता है कि ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं बट आप दोनों के बीच में कास्ट रीजन इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम हो सकते हैं, और जो थर्ड पार्टी है शायद उसके साथ कास्ट रीजन इश्यूज़ ना हो इनके, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर कुछ भी, बट यहाँ पर इनको ये लगता है कि शायद, मुझे लगता है आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, और ये शादी तो करें आपसे बट ये करे कैसे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट रीजन इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि देखो, आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये इंसान जो है ना आपको पाना तो चाहता है, क्योंकि ये चीज़ 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे बताता है कि इंसान आपको पाना तो चाहता है, बट वही कि आपको पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इन्हें फेस करने पड़ेंगे, और वो चैलेंजेस से ये बच रहे हैं, उनको ये फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। आपको ना 777 777 बहुत दिखते होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया तो इनको ये लगता है कितना ईगो है, कितनी अकड़ है, पता नहीं खुद को क्या समझते, पता नहीं खुद को क्या समझता है कि मुझे ब्लॉक कर दिया, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और अब इनको ना शर्म आ रही है कि आपको कैसे अनब्लॉक करें, कहीं ना कहीं अनब्लॉक करते हैं तो इनको इनका ईगो जो है ना वो हर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरथिंक करते हैं गाइज आपके बारे में, ये तो मुझे क्लियर है, आपको लेकर के ओवरथिंक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, नहीं, ये आपको भूले नहीं है। और ये देखो 7 ऑफ कप्स है, डे ड्रीमिंग भी बहुत करते, सोचते बहुत हैं, ठीक है। और ये दोनों कार्ड की एनर्जी मुझे ये भी लगती है कि इनके सामने पहले बहुत सारे ऑप्शन थे और इन्होंने गलत ऑप्शन किया, और आज जो है ना इसको उस बात का रिग्रेट है कि काश मैं कुछ और चूज़ कर लेता, ठीक है, काश मैं उस साइड जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बेशक चैलेंजेस थे, कुछ भी थे, बट वो रिश्ता बहुत अच्छा था, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। सो वही कि ओवर थिंक करते हैं आपको लेकर के, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए, नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी आज भी आप हो इनके दिमाग में, बट वही, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप में कितनी अकड़ है, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और अभी आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोचते तो हैं, बट इनको लगता है कि इनका ईगो बहुत गंदे तरीके से हर्ट हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं आप इनके बारे में क्या क्या सोच लोगे, पता नहीं, वही कि अगर इनको पता है कि आपको पता है ये किसी और पर्सन के साथ है और अब ये आपको अनब्लॉक करते हैं, इनको शर्म आ रही है ये कहते हुए कि उससे मेरी बनी नहीं, या फिर वहाँ पर ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो एक एम्बैरेसिंग वाली फीलिंग भी है यहाँ पर। तो ये ईगो अपना हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी लेवल पे खुद को झुकाना नहीं चाहते। एक रिश्ते को बचाने के लिए जब गलती होती है ना किसी इंसान से तो वो झुकना पसंद करता है, बट ये इंसान इतना ज़िद्दी है कि ये खुद को झुकाना नहीं चाहता आपके सामने। ये इसकी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। इतनी तकलीफ़ें उठा रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। बताए क्यों? आपको मैं बताती हूँ। आजकल के टाइम का एक सबसे अच्छी आपको एक बात बताती हूँ कि आप जिसको जितना प्यार देने की कोशिश करोगे ना वो इंसान आपको उतनी ही अकड़ दिखाएगा, ठीक है। और जैसे कि थर्ड पार्टी करिए ना कि कोई ठीक है, कोई नहीं, अगर रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो, मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे लोग भागते हैं,
ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाओ, नोटिस कर पाओ, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ऐसा होता या नहीं होता, कि जिसे हम ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं वो हमारे सर पे चढ़ कर के ही नाचता है, और जिसको हम ऐसे रखते हैं ना कि तू मतलब कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो इंसान हमारे पीछे पीछे हमेशा भागेगा। वही कि आज का टाइम ऐसा है, किसी को रिस्पेक्ट दो ना तो वो हज़म नहीं होती सामने वाले को, और आई फील आपने बहुत रिस्पेक्ट दी है इनको, बहुत किया है इनके लिए, और इसीलिए आपके लिए ऐसी सोच रखते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी इनके बार बार ना इनके सर पे हथौड़े बजा रही है, और इसीलिए उसके लिए ऐसे थॉट्स रखते हैं, वो इतनी नेगेटिव होकर भी इनको पॉजिटिव दिखती है। सो वही है कहीं ना कहीं कि ये इंसान जो है ना डिसीज़न लेने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी चॉइसेस बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये जो चॉइस करता है ना अपनी लाइफ में, वो चॉइसेस इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर चॉइसेस अच्छी होती तो कभी जाता ही नहीं है थर्ड पार्टी की तरफ, बिकॉज आप इतना इनके लिए वेट कर रहे हो, इतना आप इनसे प्यार करते हो, इतनी रीडिंग्स देख रहे हो, इतनी प्रे कर रहे हो, सो इनको इससे बेहतर इंसान और कहाँ मिलेगा, और वो भी आज के टाइम में। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अनलक्की है और इनके चॉइसेस बहुत ख़राब है गाइस। कुछ लोगों को आई थिंक हो सकता है बुरा लगे, बट मैं आपको क्लियरली बोलूँ कि इनकी चॉइसेस ख़राब है और ये अनलक्की हैं। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। यहाँ पर है क्रिएशन, बिटर स्वीट एंड फेथ। ये तीनों कार्ड की एनर्जी मिलके जस्टिस और रिन्यूअल, ये तीनों कार्ड की एनर्जी मिलकर के मुझे जस्टिस की एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड जो है मुझे यूनिवर्स की एनर्जी देता है। सो आई फील कि यूनिवर्स जो है आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, अभी तक जो भी इमोशनल लॉस हुआ है ना आपको, ठीक है, जो भी इमोशनल लॉस हुआ है, जितने भी आप रोए हो ना, उसका कहीं ना कहीं आपने पूरा विश्वास रखा था ना अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा था ना कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, आपको हमेशा आप जब भी गिरोगे आपको उठाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो यस, वो आपके साथ है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी आपको हर्ट हुआ है ना, वो सब दर्द आप भूल जाओगे। बस ना थोड़ा सा और विश्वास रख लो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना वो आपको सब कुछ मिलेगी। यहाँ पर एंजल्स पता है क्या कर रही हैं, दे रही हैं, ये आशीर्वाद दे रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं, विजडम दे रही हैं, अबंडेंस दे रही हैं, लव दे रही है, सब कुछ दे रही है। यूनिवर्स जो है, ये एंजल्स जो है सब कुछ दे रही है इस लड़की को। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत विश्वास किया इनके ऊपर, इसीलिए ये इनको अब टाइम है देने का। सो बहुत जल्दी वो टाइम आपकी लाइफ में आएगा। जितने भी इमोशनल लॉस से आप गुजरे हो ना, जितने भी दर्द हैं आपकी, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, यूनिवर्स उन्हें कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी आपके लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में क्रिएट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए आज की गाइडेंस यही है गाइस कि पूरा विश्वास रखें अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर। आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा और आपको कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी ना जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत खुशी खुशी सारी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, ढेर सारी अबंडेंस, इस लड़की को ढेर सारी अबंडेंस ये एंजल्स दे रही हैं, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। और जहाँ पर देने वाले ईश्वर है ना, तो फिर ये मान लो कि ये जो हम मांगते नहीं बहुत छोटा है, और जब ईश्वर देते ना तो बहुत देते हैं, इतना देते कि हमसे संभलता भी नहीं है। तो इस बात का हमेशा विश्वास रखें, अपने ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखें, कभी भी अपना विश्वास कम ना होने दे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।